मैं पहले उससे बात नहीं करती थी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मैं बात करने लग गई। लेकिन मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डर लगता है। तो वो लड़का मेरे से बहुत सिंसियर है, तो मैं उसका धोखा दूँगी, मैं उसका दिल तोड़ूँगी, तो धोखा देना तो गुनाह है ना। अगर उस लड़के ने कुछ कर लिया, खुद को कर्ज़ लगा लिया, खुद को नुकसान पहुँचा लिया, तो उसका गुनाह मेरे सिर आ जाएगा। आप मुझे एक बात बताएँ, आपको जिसने पैदा दिया, जिसकी दी हुई सांसों पे आप ज़िंदा हैं, जिसकी वजह से आप चल फिर रही हैं, जिसकी वजह से आप खा पी रही हैं, जिसकी वजह से आप बोल सकती हैं, देख सकती हैं, आप उसकी नाफरमानी कर रही हैं। ये कैसी मोहब्बत है? ये कैसी मोहब्बत है कि जिसने आपको पैदा किया है, आप उसी की नाफरमानी कर रही हैं? या फिर ये कैसी मोहब्बत है कि आप वालिदैन की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा के उसके साथ इन्वॉल्व हो रही हैं? और ये कोई लॉजिक नहीं है कि आज से हम दोनों साथ दीन पढ़ेंगे और बस अल्लाह के करीब होंगे वगैरह वगैरह, या हम अल्लाह को मना लेंगे। नहीं, हिदायत अल्लाह देता है और अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे। बेशक जिस अल्लाह ने आपको हिदायत दी है, वो अल्लाह उसको भी हिदायत दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर काम नहीं है, अल्लाह की नाफरमान नहीं बने। एक बात याद रखें कि अगर आप अल्लाह की नाफरमानी कर रही हैं, तो आप ये उम्मीद कैसे रख सकती हैं कि आपको हलाल मोहब्बत कैसे मिल सकती है? ये सिर्फ ये बात याद रखें कि मैं अल्लाह के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगी, आखिरत में मेरे साथ क्या मामला होगा। उसको छोड़ते हुए आपके जहन में बस अल्लाह होना चाहिए। आपके जहन में ये होना चाहिए कि मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगी, या आखिरत में मेरे साथ क्या मामला होगा, ठीक है। एक बात मैंने पर्दा सीरीज़ में बोली थी, या मैंने इस सीरीज़ में बोली है, डे 1 में और डे 2 में, कि मैंने आपको एक दफ़ा बताया था कि नेक लोगों का नाम एमाल सीधे हाथ में दिया जाता है और वो बहुत खुश होते हैं, और वो सबको कहते हैं कि ये लो पढ़ो मेरा नाम है एमाल। और जो बुरे होते हैं ना, उनका नाम है एमाल उनके बाएं हाथ में दिया जाता है। तो वो कहते हैं काश ये हमें ना दिया जाता, हमारा इख्तिताम बस मौत होती, इसके बाद हमें ज़िंदा नहीं किया जाता। चॉइस इज़ योर्स, आपको क्या चाहिए, आपको किस हाथ में चाहिए नाम है एमाल, ठीक है। अब आते हैं सॉल्यूशंस की तरफ कि क्या सॉल्यूशंस होंगे, कैसे छोड़ेंगी आप। सबसे ज़्यादा जो इस रिश्ते में मैंने देखा है वो ये होता है कि लड़की पिक्स वीडियोस वगैरह एक्सचेंज कर लेती है और फिर वो परेशान होती है क्योंकि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करें कि आपने तो पिक्स और वीडियोस शेयर कर दी और अब लड़का आपको ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं ये अपलोड कर दूँगा, तो मैं कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। ऐसा होता है अक्सर। तो देखें, आप उसे ये तो नहीं बोलें कि अल्लाह से आपको खौफ आता है या आपको अल्लाह से डर लगता है इसलिए आप अब बात नहीं कर रही, क्योंकि उसे तो अल्लाह का कोई खौफ नहीं, उसे तो अल्लाह का कोई डर नहीं। तो आपने ये कहना है कि मैं मुश्किल में हूँ, मेरी फैमिली को शक हो गया है या कुछ भी, तो मैं अभी बात नहीं कर सकती, ये बोल के आपने उसे हर तरफ से ब्लॉक कर देना। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और व्हाट्सअप, इवन नंबर, हर जगह से। और फिर आपने नंबर अपना चेंज कर लेना है, ठीक है, क्योंकि उस वक्त आप मुश्किल में, आप तो बात ही नहीं कर सकती, गायब हो जाना है आपने बिल्कुल, ठीक है। आपने उसके प्रेशर में नहीं आना, आपने उसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आना। एक बात याद रखें कि जो बंदा अल्लाह की पनाह में आ जाता है, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। लेकिन जो डर से आता है ना, जो अल्लाह की मोहब्बत में आता है उससे, कि जो कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, मेरे अल्लाह ने इससे मना किया है, इस्तग़फ़ार करें। जब तक आप इस्तग़फ़ार करती हैं तब तक कोई अज़ाब आप पे नहीं आता, ठीक है। तो जब तक आप इस्तग़फ़ार करती रहेंगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप पे कोई अज़ाब नहीं आने देंगे और आपकी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। कुछ लड़कियां होती हैं जिनको पिक्चर्स शेयर करने के बाद गिल्ट रहता है, अफसोस रहता है कि मैंने क्यों की।
तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि लड़कियों को अपनी पिक्चर्स वगैरह किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, इवन कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं करनी। आपको नहीं पता किसी के दिल में क्या है, आपकी नीयत साफ़ है, आपका दिल साफ़ है, लेकिन आपको किसी दूसरे का नहीं पता कि उसकी क्या नीयत है, वो आपकी पिक्चर्स को कैसे यूज़ करता है। ठीक है, तो काइंडली अपनी पिक्चर्स किसी के साथ शेयर नहीं किया करें। आपकी इज़्ज़त आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। जब आप अपनी इज़्ज़त नहीं करेंगी तो कोई आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। अब जो हो गया वो तो हो गया, वो वापस नहीं आ सकता, ना ही वो वक्त वापस आ सकता है जिसमें आपने पिक्चर्स शेयर की थी। ठीक है, तो आपने तौबा करनी है, पक्की और सच्ची तौबा करनी है। पक्की से मुराद कि आपने दोबारा वो काम नहीं करना, और सच्ची से मुराद के तकवा। मैंने आप लोगों से पर्दा सीरीज़ के एंड में कहा था तकवा, अल्लाह का डर होना चाहिए आप में। तो अल्लाह के डर को ज़हन में रखते हुए आपने तौबा करनी है। ठीक है, और दोबारा वो काम कभी नहीं करना, पीछे नहीं मुड़ना, आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना। बस जो पास्ट था वो पास्ट में रह गया, अब जो प्रेजेंट है आपने उसमें रहना है, उसमें जीना है, उसको देखना है। ठीक है, ऐसे में आपको शैतान परेशान करता है, आपके दिल में वसवसे डालता है कि तुम्हारी तो पिक्चर्स उसके पास है, वो कुछ भी कर सकता है, तुम्हें ब्लैकमेल कर सकता है, कहीं तुम्हारी फैमिली को पिक्चर्स दे दी तो क्या होगा तुम्हारे साथ। लेकिन जब तक आप इस्तग़फ़ार करती रहेंगी तब तक आप इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला तब तक आप पे अज़ाब नहीं आने देंगे। ठीक है, आपने अपने माजी को, देखिए माजी में जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपना जो हाल है, हमारा जो प्रेजेंट है, उसको बेहतरीन कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हान तआला बहुत रहम फरमाने वाले हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपने माफ़ी मांगनी है, तौबा करनी है, और इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला आपको ईमान के ऊंचे दर्जे पर ले जाएगा इंशाल्लाह। अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा करें। ठीक है, अच्छा एक बात और कि एक जगह पे लड़की बहुत सेल्फिश हो जाती है। मैं यही कहूँगी कि लड़की बहुत सेल्फिश है, इस जगह पर लड़की है या लड़का है बहुत सेल्फिश है। और वो चीज़ क्या है कि लड़कियां कहती हैं कि हम छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन वो बहुत सच्ची मोहब्बत करता है हमसे, बहुत सच्ची मोहब्बत करती है। ठीक है, ज़्यादातर करता है आता है क्योंकि तो देखें ये सेल्फिशपन है। ठीक है, कि आप छोड़ना चाहती हैं लेकिन आप छोड़ नहीं रही, आपको उसकी परवाह है लेकिन आपको अपने रब की परवाह नहीं है। ठीक है, आपको बंदे की परवाह है जो खुद अल्लाह सुब्हान तआला का मोहताज है, ग़ुलाम है अल्लाह का। अगर अल्लाह अभी उसे सांसें ले ले तो वो सांस नहीं ले सके, वो अपने कदमों पे खड़ा नहीं हो सके। कितनी खुदगर्ज हो गई हैं आप यहाँ पर कि आपको अल्लाह की परवाह नहीं है बल्कि आपको अल्लाह के बंदे की परवाह है। ठीक है, और एक बात और कि लड़कियां कहती हैं कि अगर हम छोड़ रहे हैं तो लड़का हमें इस तरह से टॉर्चर करता है कि वो ख़ुद को चोट पहुंचा रहा है या ख़ुद को कट्स लगवा रहा है। ये मैंने कल की ऑडियो में भी ये बात बोली थी कि ख़ुद को कट्स लगवा रहा है, ख़ुद को नुकसान पहुंचा रहा है, कभी एक्सीडेंट करवा रहे हैं या ख़ुदकुशी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे बताएं, उस पर रब का हक है, उसके जिस्म पे, उसकी जान पे, उसके माँ बाप का हक है। जब उससे उनकी परवाह नहीं है, जब वो अपनी, देखिए हमारे इस्लाम क्या कहता है, हमें मारना पीटना अलाउ है क्या? हालांकि हमारा इस्लाम ये भी कहता है कि जब अगर किसी की वफ़ात हो जाए तो तुम इतना ऊंचा ना रो, इतनी वो कहते हैं ना, वो लोग कुछ बोल रहे होते हैं, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, आई डोंट नो। तो तुम्हारी आवाज़ घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। हमारे नबी क्या कहते हैं कि या अल्लाह मेरा दिल गमगीन है लेकिन ज़ुबान से वही निकलेगा जिससे तू राज़ी। ठीक है, तो हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम खुद को मारें, खुद को नुकसान पहुंचाएं। तो वो क्या कर रहे, वो जब अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, अल्लाह की दी हुई जान की हिफाजत नहीं कर सकते, तो आपसे क्या करेगा, आपसे वो क्या मोहब्बत करेगा, बताएं। और देखिए ज़्यादातर तो लड़के कर्ज नहीं लगाते, जो रियलिटी है। ठीक है, या तो वो केचप लगा लेते हैं या रेड इंक डाल लेते हैं या पायोडीन लगा लेते हैं और बस वो वीडियो से पिक्चर्स बना के दे देते हैं, और लड़की समझती है कि बस जी ये तो हमारे इश्क में गोडे गोडे डूबा हुआ है और ये तो ख़ुद को नुकसान पहुंचा लेगा वगैरह वगैरह। तो ऐसा नहीं होता। और जो रियल में कट्स लगा देना वो जहनी मरीज़ होते हैं। ठीक है, जिसका माइंड मैच्योर होता है वो कभी ऐसी हरकत नहीं करता, इतनी चीप हरकत। ठीक है, और अक्सर होता है
कि लड़के के दोस्त कॉल्स मैसेजेस करके कह रहे होते हैं कि बस हमारा दोस्त बहुत बुरी हालत में है, मरने वाला है, हॉस्पिटल में एडमिट है, अगर उसे कुछ हुआ तो सारा कसूर आपका, ज़िम्मेदार आप होंगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई किसी के बगैर नहीं मरता। एक और बात, कुछ लोग कहते हैं कि हम ये रिलेशन ख़त्म करना चाहते हैं लेकिन हम बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं, हम एक दूसरे से निकाह करना चाहते हैं। तो अगर आप निकाह करना चाहते हैं तो उस लड़के को बोलें शादी का पैगाम भिजवाए। अगर वो सच्चा हुआ तो वो बोलेगा ठीक है, लेकिन अगर सच्चा नहीं हुआ तो वो बहाने बनाएगा। वो बोलेगा कि अभी मेरी जॉब नहीं है, अभी मेरे पे ज़िम्मेदारी है, या मैं छोटा हूँ सबसे। तो आपने बोले ठीक है, जब आपकी जॉब लग गई या आपका नंबर आ गया, होता है ना, अक्सर बड़े बहन भाई होते हैं, उनकी शादी होती है तो फिर आप लोग का नंबर आता है, तो जब आपका नंबर आया तब हम बात